नमस्कार दोस्तों, एजी पॉकेट चैनल में मैं रविकांत एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल तक के सारे वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जॉन डाल्टन को पढ़ा, हम लोगों ने जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, उसके बाद पीरियडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने डॉबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडेलीव, मॉडर्न पीरियडिक टेबल मॉजले की हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात की और आज हम इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जब आप किसी पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रेजुअली पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट या ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो बार बार अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सीक्वेंशियल चेंजेस जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये सीक्वेंशियल और ग्रेजुअल चेंजेस जो होते हैं इसे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये जो करैक्टर जो होते हैं उन्हें अपन लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। The sequential and gradual changes in properties of elements with respect to its changes in electronic configuration in group and period is called periodicity of properties, and properties are called periodic properties like atomic size, ionization enthalpy, boiling and melting point, different metallic characteristics, non metallic characteristics जो है, वैलेंसी जो है, ये पीरियड के साथ ग्रेजुअली चेंज होती है। ये जो ग्रेजुअली चेंजेस जो है उसे अपन लोग पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। ये पीरियोडिसिटी जो है वो किसी भी पीरियडिक टेबल के अंदर क्यों पाई जाती है, एलिमेंट्स के अंदर या ग्रुप के अंदर क्यों पाई जाती हैं, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। जब आप किसी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करोगे या जब किसी पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसके अंदर लगातार उसके साइज के अंदर वृद्धि होती है। साइज के अंदर जो है वो इतना बड़ा चेंजेस आ जाता है। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करने का मतलब अभी थोड़ी देर बाद हम लोग एग्जाम्पल पर बात करेंगे कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, प्रश्न यहां पर आता है। डिक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, आप सभी को मालूम है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये कोई एटम, इसके अंदर प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो होते हैं वो निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। इस प्रोटॉन का यानी इन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल, ये जो सबसे बाहर की जो सेल है, इस आउटर मोस्ट सेल पर जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिस अट्रैक्शन फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जब अपन लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। लेकिन जब पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, यहां पर एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होगा साइज लगातार तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो लगातार कम होता जाएगा। फिर बात करते हैं एटॉमिक रेडियस पर। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कोई भी एक एटम है, इस एटम का न्यूक्लियस ये रहा, न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं।
एटॉमिक साइज जो होता है वो भी वास्तव में एटॉमिक रेडियस से ही निकाला जाता है। देखा जाए तो एटॉमिक साइज ही है, लेकिन किसी इंडिपेंडेंट एटम यानी केवल सिंगल एटम का एटॉमिक साइज निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि सिंगल एटम का एटॉमिक साइज निकालना मुश्किल होता है, तो हम एटॉमिक साइज का मेजरमेंट जो है वो हम एटॉमिक रेडियस से करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस ही जो है वो एटॉमिक साइज का मेजरमेंट है। हम बात करते हैं एटॉमिक साइज के बाद कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये 9th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होती है। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सब चीजें देख ली होंगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस हाइड्रोजन का, और दोनों मिलकर H2 का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है। बस यही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यही जो अट्रैक्शन जो है, इसे कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गई कि कोई एटम, एक ही एलिमेंट के जो दो एटम हैं उनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद जब उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, when two atoms are same element are covalently bonded, तो ये दो एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हुए हैं। तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका आधा, उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस के नाम से जानते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एटम है उनके न्यूक्लियस, यानी कोई भी ऐसा एटम, इनके दोनों के न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी, दोनों के बीच की, इसे कोवेलेंट रेडियस के नाम से जानते हैं। ये जो है कोवेलेंट रेडियस के नाम से जाना जाता है। दैट इज कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस पर। वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है? वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। आप लोगों ने 9th क्लास के स्टैंडर्ड पर सॉलिड के एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। ऐसे अगर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये ऐसे बॉन्डेड होंगे। और अगर ये सॉलिड का एलिमेंट है, सॉलिड के एटम्स हैं, तो ये इस तरीके से जुड़े हुए होंगे किसी भी सॉलिड स्टेट के अंदर। ये तो होगी इसकी कोवेलेंट रेडियस, ये भी इसकी कोवेलेंट रेडियस, ये दोनों कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन ये दो एटम जो है, इन दोनों की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और ये, यानी ये बात करूं तो ये कोवेलेंट रेडियस है, और मैं ये बात करूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, यानी ये वाली, इसे कहते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। पेपर में क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को, व्हाई वॉन डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। व्हाई वॉन डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। क्यों वॉन डेर वाल त्रिज्या या वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से अधिक होती है? आप इस डायग्राम से गौर से देखें, एक बार इस प्रश्न पर भी देखें। जब कोवेलेंट रेडियस बनती है तो दोनों न्यूक्लियस आपस में मिले हुए हैं कोवेलेंटली, यानी दोनों का न्यूक्लियस आपस, दोनों का एटम जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो इनका साइज कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है।
इस वजह से इसकी रेडियस जो होती है वो इसके कंपैरिजन में आधी थोड़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि वंडरबॉल रेडियस जो है, और वंडरबॉल रेडियस देखो कहां से काउंट हो रही है, यहां से इस न्यूक्लियस तक। इसलिए वंडरबॉल रेडियस जो होती है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। अब अपन लोग पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट हम लोग बात कर चुके हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, और ये सब चीजें जो हैं हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम इसके बेसिक कंसेप्ट पर जहां बात करें, बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको जब भी ये चैप्टर पढ़ना है, आपको पढ़ते वक्त एक बात याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैं एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल आपके सामने बना रहा हूं। जनरली हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है जिसमें ये दो ग्रुप हो गए, बाकी ये सारे ग्रुप हम लोग बात कर रहे हैं। देखो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। आपको देखो ये बातें ध्यान रखनी है, जब हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स पर बात करेंगे तब बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है। यानी आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आने पर हमेशा डिक्रीज होता है, कम होता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है पीरियड के अंदर, जब पीरियड में हम लोग लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है, हम एटॉमिक साइज पर अभी बात कर चुके हैं। एटॉमिक साइज जो होता है जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमेशा कम होता है। प्रश्न आया कम क्यों होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहां पर क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। क्योंकि साइज कम हो रहा है तो आउटर मोस्ट सेल पर, ये न्यूक्लियस, ये किसी भी एटम जो है उसका आउटर मोस्ट सेल, तो इस आउटर मोस्ट सेल पर जब अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ेगा तो ये झुककर इधर आएगी, तो इसका साइज जो होता है वो घट जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट जब आप लोग पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को याद रखने। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं हम लोग एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज पर बात करें, इसकी पीरियोडिसिटी पर, फर्स्ट चीज कि जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज पर क्या फर्क पड़ता है। जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, आपको यहां ध्यान रखना है, हमेशा यहां पर इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज। क्यों इंक्रीज होगा, इसके रीजन जाने। एक, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहली बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम बात करें पीरियड की तो एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, रीजन क्या है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो मैंने आपको बताया जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटम का साइज जो है वो इधर झुकेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, इसलिए आउटर मोस्ट सेल जो है वो थोड़ी कांस्टेंट सिकुड़ जाएगी इस वजह से।
एटॉमिक साइज के बाद अगर अपन लोग बात करें कोवेलेंट रेडियस की, हम बात करें मेटेलिक रेडियस की, हम बात करें वॉन्डरबॉल रेडियस की, इन तीनों की बात करें या एटॉमिक रेडियस की बात करें, इन तीनों में गौर कीजिएगा आप लोग। और चौथा एटॉमिक साइज। जब ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, साइज हमेशा इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा, तीसरी बात भाई साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसका एक और कारण भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज होते हैं जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। प्रश्न है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है इसलिए साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब साइज बढ़ेगा तो रेडियस चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोवेलेंट रेडियस है, चाहे वो मेटेलिक रेडियस है, चाहे वो वॉन्डरबॉल रेडियस है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस है, चाहे वो एटॉमिक साइज है, सभी जो है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने की साइड में बढ़ेंगे। लेकिन हम पीरियड की बात करें, जस्ट इसके रिवर्स चलता है। पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया राइट लेफ्ट टू राइट कैसे मूव करना है। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। प्रश्न आया इंक्रीज क्यों होता है? तो साइज जो होता है वो एटम का वो डिक्रीज होता है। एटम का साइज डिक्रीज क्यों होता है? तो प्रश्न आया कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होते हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट यानी बदलती नहीं रहती है। एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल हमेशा एक ही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। ग्रुप के अंदर तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। देखो कैसे रहती है, मैं आपको बता देता हूं। हमारा पीरियड ये रहा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारा ग्रुप है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम इन पर बात करते हैं। तो देखो गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, 1s2, 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो गौर करना, यहां पर गौर कीजिएगा पोटेशियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। यहां गौर कीजिएगा 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3,
ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। अब देखो गौर कीजिएगा, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहां पर जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो देखो यहां पर सेल जो है एक है, यहां पर सेल एक और ये दूसरी सेल में एंटर कर गया इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर एलिमेंट पर बात करो, पहली सेल, दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, यानी यहां के और एल, यहां के एल एम और यहां के एल एम और एन में भी प्रवेश कर गया इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन तो वाजिब से इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होंगे। लेकिन हम पीरियड में बात करें तो देखो यहां पर पहली सेल, दूसरी सेल, यहां पर भी दूसरी सेल है, दूसरी सेल, दूसरी सेल, दूसरी, यहां पर भी दूसरी सेल, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं हो रही है, नंबर ऑफ सेल जो है वो कांस्टेंट है, वही रह रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहां पर भी देखो बढ़ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है। यहां बात करें 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली यहां पर भी बढ़े, लेकिन जितने ग्रुप में बढ़ रहे हैं उतने पीरियड में नहीं बढ़ रहे। इस वजह से पीरियड के अंदर जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज बढ़ना होता है उतना बढ़ नहीं पाता और उसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी बढ़ती नहीं है उससे ज़्यादा उस प्रोटॉन का आकर्षण जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वो इस एटम को श्रिंक कर देता है, सिकुड़ देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एटॉमिक साइज और इनके बाद मेटेलिक साइज के बाद बात करें तो हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलूं या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलूं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलूं, एक ही बात है, इसको IE से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, कोई भी एक एटम है और ये एटम की आउटरमोस्ट सेल है, एटम की इस आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। देखो एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक चीज समझने की है आप लोगों के लिए, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी दोगे, यानी ये कोई भी एक एलिमेंट है ए, आपने क्या किया, इसको एनर्जी दी और देखो एनर्जी दी है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जब किसी ग्रुप में भाई ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो देखो वही बात, एटम का साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी आउटर मोस्ट सेल पर जो इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। चूंकि वो कम हो जाएगा तो इसे निकालने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी,
और हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम है तो आप उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हो। जब आसानी से बाहर निकाल सकते हो, इसका मतलब जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कम हो जाती है। यही बात मैं अगर पीरियड की करूं तो एटॉमिक साइज वही इंक्रीज होता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एज कंपैरेटिवली क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज होता है, सॉरी। एटॉमिक साइज जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट है, जब बढ़ती नहीं है। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है। इस प्रोटॉन का या इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट के अंदर इंक्रीज होती है, और ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ये इसकी पीरियडिसिटी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों ने ये कहा कि भाई ये एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका जस्ट रिवर्स है। किसी गैसीय स्टेट के अंदर, यानी जब कोई एलिमेंट अपनी गैसीय फॉर्म में होता है, तो उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन गेन, वहां इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, यहां इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। यानी एक कोई एलिमेंट ए है, हम लोगों ने यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये एनायन यानी नेगेटिव आयन बना, यहां एनर्जी बाहर निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन देने पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर जब एनर्जी बाहर निकलती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जो भी एनायन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है, और जो भी पॉजिटिव आयन होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की। हेलोजन ग्रुप जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बात करें अगर आप लोगों से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इसकी पीरियडिसिटी पर अगर अपन लोग बात करें पीरियडिसिटी पर अगर हम लोग इसकी बात करें, वही जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वही बातें अब मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, आपको ध्यान चल गई होगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो आप सोचो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो आपको अगेंस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन फोर्स है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो उसके फोर्स अगेंस्ट में काम करोगे, जब साइज बढ़ रहा है तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कम है आपस में, और इलेक्ट्रॉन देना जो होता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स कंपैरेटिवली जो है वो कम लगता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
जब ऊपर ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो आपकी कम होती है। फिर पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वही बात, एटॉमिक साइज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, एज कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन देना है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन के अगेंस्ट में आपको इलेक्ट्रॉन देना है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब रिलीज एनर्जी होगी तो अधिक एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। जब अधिक एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, ग्रुप पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है। बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं इन सभी पर, यहां पर एनायन बन रहा, देखो गौर कीजिएगा। और मैंने आपसे कहा आयनासन एंथैल्पी के अंदर पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनता है, तो कैटायन जो होते हैं उनकी आयनासन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है और एनायन जो होते हैं उनकी हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, जब कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन एंड क्लोरीन, जब कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है यानी कोई भी दो एटम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर क्लोरीन का है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो शक्ति जो होती है, अपनी तरफ आकर्षित करने का जो पावर होता है उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन और क्लोरीन, तो यहां क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस पर भी वही सिस्टम लागू होता है, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है। इन सभी के बाद अगर अपन लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनके बाद मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं उन पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटलॉइड्स पर जो है अभी चर्चा करनी बाकी है। इन तीनों टॉपिक्स के साथ हमने आज जो बेसिक पढ़े, आयनासन एंथैल्पी पढ़ा है, हमने एटॉमिक साइज पढ़ा है, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ा है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना होता है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे कल। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करते हुए फिर एक बार आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि आप हमारे एडुपॉकेट चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को आप अपने मीडिया के थ्रू जो है उन लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग अधिक से अधिक इसकी सब्सक्राइब करें। और 10th स्टैंडर्ड या आप कॉम्पिटिटिव क्लासेज या आप कोई भी तरीके की जो कॉम्पिटिटिव क्लासेज के अंदर बेसिक साइंस जो पढ़ना चाहते हैं, आप इन वीडियो के माध्यम से उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।